हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following sentences are statements? In case of a statement, mention whether it is true or false. हमको यहाँ पे इस सेंटेंस क्या गिवन है? हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, आखिर स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. तो स्टेटमेंट देते हमें तीन बातों को ध्यान रखना है कि पहला, ये एक तरह का सेंटेंस होता है. इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कई प्रकारों में एक हमारा जो टाइप होता है स्टेटमेंट. दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये मैथमेटिकली प्रूवन हो या कहें कि हम लोग एक्सेप्टेड हो. मैथमेटिकली एक प्रूवन फैक्ट होता है, मैथमेटिकली यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सेप्टेड. और तीसरी बात का हमें ध्यान क्या रखना है कि या तो ये एट अ टाइम ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता. या तो ये ट्रू कहलाएगा या तो फॉल्स कहलाएगा. यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो हमारा गिवन फैक्ट है ये एक टाइम पे या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं हो सकता. अब क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको सेंटेंस क्या गिवन है? गिवन हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट. ये एक तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है. और अगर हम देखें ध्यान से तो हमने भी क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट बेसिकली मैथमेटिकली एक्सेप्टेड या प्रूवन फैक्ट होना चाहिए. तो ये कहीं से भी एक प्रूवन फैक्ट नहीं लग रहा, ये हमसे एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? इसको हम जज भी नहीं कर सकते या ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कुछ केसेस में ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. बट एक स्टेटमेंट होने के लिए उसको जो सेंटेंस है हमारा वो क्लियर होना चाहिए कि ये हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा. बट यहाँ पे हम जज नहीं कर पा रहे या ट्रू है या फॉल्स है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है. यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस गिवन गिवन सेंटेंस गिवन सेंटेंस इज अ क्वेश्चन देयरफॉर इट इज नॉट. यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन सेंटेंस इज अ क्वेश्चन नॉट अ प्रूवन फैक्ट, नॉट अ proven fact, therefore it is not a statement, it is not a statement. अगर स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स जज भी नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ लिखेंगे हम सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.